चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश और दुनिया में भयंकर हुआ कोरोना का खतरा। भारत में मार्च में आ सकती है चौथी लहर। चीन के शमशानों में हर दिन 5 गुना ज्यादा लाशें। पीएम मोदी ने अखिल भारतीय जल सम्मेलन को किया संबोधित। बोले देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए हो रहा काम। अब आसमान और समुद्र में भी बढ़ेगी भारत की ताकत। फ्रांस के साथ मिलकर होने जा रहा है बड़ा करार। आगामी बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को दे सकती है बड़ा तोहफा। टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर हो रहा विचार। राम मंदिर तैयार होने की तारीख आ गई है। अमित शाह ने कहा राहुल गांधी नोट कर ले 1 जनवरी 2024 को बन जाएगा रामलला का मंदिर। कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार और जातिवाद। कर्नाटक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले इनका मिशन कमीशन लेना। शाहरुख दीपिका के फिल्म पठान पर बवाल जारी। अहमदाबाद में बजरंग दल ने थिएटर में की तोड़फोड़। बैंकिंग जगत के दिग्गजों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले आइए साथ मिलकर बनाए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में फैली धर्मांतरण की आग। हिंदू धर्म छोड़ 3000 लोग बने ईसाई। आपस में जान के दुश्मन बने आदिवासी। बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी। चिन्हित की कमजोर सीटें लेकिन कई राज्यों में राह मुश्किल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच बोले राहुल गांधी मीडिया को मेरी टी शर्ट दिखती है, गरीब किसानों और मजदूरों के कपड़े नहीं। मोदी सरकार में देश की इकोनॉमी को मिला बूस्टर डोज। कुछ सालों में पीछे छूट सकते हैं जर्मनी जापान। भगवा की जगह मॉडर्न कपड़े पहने योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने यूपी के सीएम को दी सलाह। ऋषभ पंत नहीं खेल पाएंगे आईपीएल 2023। चोट से उबरने में लग सकता है लंबा समय। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से भी चूके। बेरोजगारी के कारण युवाओं को शादी के लिए नहीं मिल रही लड़कियां। एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी पर कसा तंज। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां हुई शुरू। रिहर्सल के दौरान जवानों का दिखा हाई जोश। ट्विटर मेटा के बाद अब अमेजन करेगा छटनी। 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। चीन में सड़कों पर जलाई जा रही लाशें। कोरोना के नए वेरिएंट ने मचाया हाहाकार। कब्रिस्तान में जगह तक नहीं। पठान कंट्रोवर्सी पर सेंसर बोर्ड का बड़ा फैसला। करीब 10 सीन और कुछ डायलॉग्स को बदलने का दिया आदेश। 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। दुनिया पर कोरोना संक्रमण की नई लहर का खतरा। डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। कहा तेजी से फैल रहा XBB.1.5 सब वेरिएंट। हल्द्वानी में अब नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। कहा 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने पीएम मोदी से की मुलाकात। डिजिटल इंडिया विजन की सराहना की। वंदे भारत ट्रेन पर बंगाल में नहीं बिहार में फेंके गए पत्थर। रेलवे ने सीसीटीवी फुटेज से किया खुलासा। अमित शाह के विमान की गुवाहाटी में इमरजेंसी लैंडिंग। अगरतला जा रहे थे गृह मंत्री। एम्स की चौंकाने वाली स्टडी। कोरोना वायरस ने पुरुषों के सीमेन पर डाला बुरा प्रभाव। समेत शिखरजी मामले पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जैन समाज के विरोध के बाद टूरिज्म गतिविधियों पर लगी तत्काल रोक। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को बिहार में मिलेगा सीएम नीतीश कुमार का साथ। शामिल होंगे कई नेता। समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाना गलत। कांग्रेस ने कहा हम जैन समुदाय के साथ खड़े। फिर विवादों में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन अब जेल अफसरों को दी धमकी। कहा सबको बाहर आकर देख लूंगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जाटलैंड में राहुल गांधी को मिला आरएलडी का साथ। यूपी में सपा बसपा ने बनाई दूरी। विदेशों से आए यात्रियों में मिले 11 तरह के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट। एयरपोर्ट पर 19,222 की जांच में 124 मिले पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह की कृपा से हुई राम मंदिर की सुनवाई। मीटिंग के बाद बोले महासचिव चंपत राय। यूपी के सीएम योगी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बोला हमला। कहा मुंबई में रोड शो की जरूरत क्या, उद्योगपतियों से मिले और जाएं। चलती ट्रेन के दरवाजे पर बैठना अभिनेता सोनू सूद को पड़ा भारी। एक्टर ने हाथ जोड़कर मांगी माफी।
चीन में कोरोना विस्फोट 1 जनवरी तक एक हफ्ते में आए करीब 2,20,000 नए केस, WHO ने जताई चिंता। फ्रांस के चाणक्य संघ अजीत डोभाल की होगी मुलाकात, चीन से निपटने के लिए भारत संग होगा ये खास करार। एक ही ग्रुप में होंगे भारत और पाकिस्तान, जे शाह ने जारी किया 2 साल का कैलेंडर। कोरोना से करा रहा चीन, अस्पताल में नहीं मिल रहा बेड, ऑक्सीजन ले जाते दिखे लोग। बहिष्कार और विरोध का असर पठान की रिलीज पर नहीं पड़ेगा, अगले हफ्ते रिलीज होगा ट्रेलर। सीएम योगी के बहनोई का निधन, कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में चल रहा था इलाज। भारत पाकिस्तान के मैच तय, एशिया कप में 3 बार होगी टक्कर। शेयर बाजार में भारी उठापटक के बाद निवेशकों के डूबे 1.5 लाख करोड़, सेंसेक्स 300 अंक लूटकर निफ्टी भी पहुंची 18,000 के नीचे। उत्तराखंड के जोशीमठ में धंस रही जमीन, 500 से ज्यादा घरों में आई दरारें, एशिया की सबसे लंबी रोपवे हुई बंद। वंदे भारत एक पुरानी ट्रेन, नए इंजन के साथ दिया गया नया रूप, बंगाल में पथराव के बाद सीएम ममता बनर्जी ने खोला मुंह। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी की टी शर्ट एक दिन म्यूजियम में रखी जाएगी, लोग देखा करेंगे। राजस्थान में जनाधार नहीं तो टिकट नहीं, कांग्रेस के कई मंत्रियों और विधायकों पर मंडरा रहा संकट के बादल। पंजाब में 43 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगी बिजली की दरें, व्यावसायिक उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका। राजस्थान यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल, छात्र के दुर्घटना में घायल होने पर 1 लाख और मृत्यु होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए की राशि। जन आभार रैली में गरजे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा अब हिमाचल में नौकरियों की बिक्री नहीं होने देंगे। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, दिल्ली में 3 डिग्री पहुंचा पारा, आईएमडी का अलर्ट, अभी 4 से 5 दिन ऐसे ही रहेंगे हालात। मध्य प्रदेश में चाइनीज माछा बेचने वालों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने व्यापारी के घर में चलाया बुलडोजर। शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को दी जन्मदिन की बधाई, शेयर किया एक्ट्रेस का पठान लुक। आईसीसी T20 रैंकिंग में नए साल में भी नंबर 1 सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और हुड्डा ने भी लगाई लंबी छलांग। दिल्ली सरकार का उपराज्यपाल से फिर हुआ टकराव, मेयर चुनाव को लेकर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर मचा बवाल। चोट की वजह से संजू सैमसन श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से हुए बाहर, जितेश शर्मा की टीम इंडिया में हुई एंट्री। सीएम नीतीश सत्ता की लालची लोगों की नजरों में गिर चुके हैं, हट धर्मिता चोट, तेजस्वी को सौंपे सत्ता, आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कसा तंज। उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक पर फंसा पेश, सरकार और राजभवन की राय अलग अलग। साहेबगंज में केंद्र सरकार पर गरजे सीएम हेमंत सोरेन, बोले गुजरात व भारत को आगे बढ़ाने वाले झारखंड की नहीं सोचते। ओडिशा के भुवनेश्वर और कटक में जियो 5G हुआ लॉन्च, कंपनी ने कहा 2023 में हर जियो यूजर को मिलेगा 5G। राजस्थान के कोटा में नया शहर बसाने की तैयारी, गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश और दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा, भारत में मार्च में आ सकती है चौथी लहर, चीन के शमशान में हर दिन 5 गुना ज्यादा लाशें। जी हां, चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। ओडिशा के हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती का कहना है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर मार्च में आ सकती है। चीन के संघाई की 70% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक संघाई के एक शमशान में हर दिन 5 गुना ज्यादा लाशें आ रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 4 नए केस मिले हैं। यह लोग हाल ही में अमेरिका से लौटे थे। इनके संपर्क में आए 33 लोगों की टेस्टिंग की गई है। फिलहाल चारों मरीजों की हालत स्थिर है। कोरोना का ये सब वेरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित होने वाले 44% लोगों में यही सब वेरिएंट पाया गया है। इसकी रफ्तार पहले के वेरिएंट से 104 गुना ज्यादा तेज है। एच के पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना से हालत बेकाबू हो चुके हैं। दिसंबर के शुरुआती 3 हफ्ते में ही यहाँ 25 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। यह आबादी का 18% है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। अमेरिका, भारत समेत यूरोप के कई देशों में कोविड सुनामी आ सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय जल सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए हो रहा काम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय जल सम्मेलन में राज्यों के जल मंत्रियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वोटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। वोटर विजन 2047 अगले 25 सालों की महत्वपूर्ण यात्रा का विजन है। इस पर सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह काम करें। उन्होंने संबोधन में कहा कि जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता को, सामाजिक संगठनों और सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा साथ लाना होगा। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का हवाला देते हुए कहा कि जन चेतना और जागरूकता से अभियान की सफलता सुनिश्चित हुई है और यही सोच जल संरक्षण के लिए भी जनता में जगानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि केवल सरकार के प्रयास से जल संरक्षण की दिशा में प्राप्त नहीं है। जन भागीदारी के एक नए अध्याय को समाज के सभी वर्गों के कई हितधारकों के साथ शुरू करने की आवश्यकता है।